Hi guys, welcome back to another vlog. My name is Amit, और in today's video we'll be talking about this recent layoff जो हो रहे हैं बहुत सारी बड़ी टेक कंपनीज में. मैं अभी कुछ आपको आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल जो भी रिसेंटली हो रहा है वो सब अभी आप लिंक में देख रहे होंगे. तो जैसे कि अभी मेटा, द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, दे हैव अनाउंस्ड टू कट 5% ऑफ देयर वर्कफोर्स. बहुत बड़ी बात है ये. इसी तरह बहुत सारी और कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है, ये भी मैं यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा. तो आज हम बात करेंगे यूके और आयरलैंड में क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ क्या मार्केट कैसा है, हाउ इज द इकोनॉमी ओवरऑल डूइंग, एंड हाउ इज इट फॉर जॉब सर्च. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कोई ऐसे जॉब्स में देखो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द इकोनॉमी गोज इन द फ्यूचर, योर जॉब सिक्योरिटी या योर एबिलिटी टू फाइंड अ जॉब रिमेन्स. तो अगर आप इन कंट्रीज में आना चाह रहे हो तो आज का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम 4 या 5 ऐसे अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे विच आर कंपैरेटिवली recession proof या comparatively the chances of getting fired या becoming redundant are much lesser. तो ऐसे हमने आज 4 या 5 अलग अलग सेक्टर, एक मैंने लिस्ट भी बना के रखी है जिसमें मैंने ऐसे 4-5 अलग अलग सेक्टर बना के रखे हैं कि जिसमें फाइंडिंग अ जॉब इज comparatively not easier, but getting fired from that job because of the economic condition of a country are very less. तो सबसे पहला सेक्टर है, आज का वीडियो चालू करते हैं. मेरे बारे में थोड़ा बैकग्राउंड. माय नेम इज अमित और आई एम बीन मेकिंग वीडियोस रिगार्डिंग आयरलैंड एंड यूके. पहले मैं आयरलैंड में पढ़ाई करता था, अभी करंटली लिविंग इन लंदन. और आई बीन मेरा बैकग्राउंड है, आई स्टडीड फाइनेंस एंड आई एम अकाउंटेंट एज वेल. तो आज के टॉपिक में ये बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर थोड़े रिसेशन प्रूफ हैं. तो सबसे पहला सेक्टर है कि हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है, इररिस्पेक्टिव हाउ द इकोनॉमी परफॉर्म्स, यहाँ पे जॉब्स हमेशा रहेंगे. अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के जॉब्स हो सकते हैं. डॉक्टर्स सबसे पहले आएंगे, उसके बाद केयर होम वर्कर्स यहाँ पे बहुत डिमांड में रहते हैं, स्पेशली विंटर टाइम में बहुत इनका सर्च बढ़ जाता है. और नो मैटर हाउ द इकोनॉमी परफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑलवेज फंड डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि ये मैंडेटरी रहेगा हर गवर्नमेंट बजट के में. इसी तरह सेकेंड आता है यूटिलिटी और एनर्जी सेक्टर. तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें irrespective of how the economy performs, यूटिलिटी और एनर्जी सेक्टर की डिमांड हमेशा रहेगी. तो बहुत सारे यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी कंपनीज हैं. ऑक्टोपस एनर्जी करके एक कंपनी है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं. तो इन सब में काफ़ी स्कोप है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन इंडिया. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल भी अगर आपने किया है, इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांजिशन इन टू वन ऑफ दीज एनर्जी कंपनीज. इसी तरह अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग भी करी है तो इसका काफ़ी स्कोप रहेगा. अब इसमें ये भी बात करते हैं कि कौन कौन से रोल्स रहेंगे. तो इसमें मोस्टली इंजीनियरिंग के सारे रोल्स रहेंगे. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट रहेगा, यूटिलिटी मैनेजर्स, ये सारे रोल्स रहेंगे एनर्जी सेक्टर में. उसके बाद थर्ड सेक्टर जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, स्पेशली अकाउंटिंग. तो नो मैटर हाउ द मार्केट इज, अकाउंटेंसी ऐसा है कि हर एक कंपनी को जरूरत पड़ती है और अकाउंटेंसी की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी. वाई? बिकॉज देर आर 2-3 मेन रीजन्स. फर्स्टली मोस्टली बड़ी कंपनियां, व्हेन आई से बड़ी कंपनियां, देन ऑल द लिस्टेड कंपनीज, दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग देयर बैलेंस शीट, P&L, एंड गेट इट ऑडिटेड. तो अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा रहेगी हर एक कंपनी को. सिर्फ फाइनेंस कंपनीज नहीं, सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि हर एक अलग अलग कंपनीज को अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी. तो इसका स्कोप हमेशा रहेगा. उसके बाद फोर्थ बात करते हैं. फोर्थ है थोड़ा सप्लाई चेन.
तो सप्लाई चेन का भी ऐसा काम है जैसे रिटेल इंडस्ट्री हो गई, सप्लाई चेन का हमेशा काम रहेगा। देयर विल ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेशन नो मैटर हाउ इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल के भी इसी के अंदर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करी है तो भी आप क्वालिटी में, सप्लाई चेन में, इन सब में जॉब कर सकते हो। और इसी तरह फाइनल एक सेक्टर है विच इज इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी irrespective how the economy goes, insurance is one of that sector जहाँ पे there will always be a demand. अब insurance में भी you can do different qualifications. Insurance में you can become underwriter, इसके courses होते हैं। You can study for actuarial science. Actuarial science एक बहुत ही renowned profession है। बहुत difficult होता है to become actuary, but it is definitely very very renowned. तो ये एक छोटा सा आज का वीडियो जिसमें हमने ये 4-5 ऐसे टॉपिक, अभी रिसेंटली जब मैंने न्यूज़ में देखा कि मेटा इज लेइंग ऑफ 5% ऑफ द वर्कफोर्स, तो आई स्टार्टेड टू थिंक कि कौन कौन से ऐसे नॉन टेक सेक्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि टेक सेक्टर में क्या हुआ है, दे हैव हैड अ लॉट स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। तो if they are not seeing enough benefits now, then they have started to doing a lot of restructuring based on the demand in this year and in next year and so on. तो उस कारण से जॉब सर्टेनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बहुत सारे टेक सेक्टर्स में, बट ये नॉन टेक सेक्टर्स हैं जहाँ पे देयर विल बी अ लॉट मोर स्टेबिलिटी आई बिलीव। सो इफ यू लाइक दिस छोटा सा वीडियो, स्मॉल ब्लॉग, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। And thank you so much for all the support. अभी we have reached 21,000. Hopefully आप इसी तरह support करते रहें तो we'll reach 25,000 subscribers. And I'll also put my Instagram and LinkedIn bio अभी नीचे आप देखेंगे यहाँ पे। And अभी Instagram recently चालू किया है, तो please if you have any questions then reach out on Instagram and on LinkedIn as well. And I'll see you in the next vlog.